और हमारे और आपके अब्दुल अजीज भाई आज जनाब नासिर हुसैन साहब और सदारत कर यहाँ पर तशरीफ लाएंगे। उनके साथ साथ तमाम तर इलाकों से आए हुए जनता दल सेक्युलर के मुस्लिम कायदीन सेक्युलर सोच को मौके देने वाले तमाम तर जो अहबाब यहाँ पर आए हैं, मैं उन तमाम का दिल की अभी गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। और वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आपके सामने एडवोकेट कलीम अहमद साहब ने ये बात का इंकशाफ किया कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब के सेकुलर आयत है उनका था। इस इलेक्शन में जब हो गए उस वक्त जैसा अभी आपके सामने बताया गया कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब को भी दावत दी गई कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए, लेकिन तो खत्म करने की कोशिश करना, उसको कमजोर करने की कोशिश करना उनका बेहतरीन फरीदा है। उसी के नतीजे में उन्होंने एक अहम फैसला लिया था उस वक्त, और उस फैसले का नतीजा ये था कि एक और इलाकाई पार्टी जो जनता दल सेक्युलर की है, उसके जो लीडर है कुमार स्वामी साहब एक सेक्युलर सोच रखने वाले लीडर है, और देवेगौड़ा साहब जो साबिक वज़ीर आज़म रहे, उनकी सोच हम जानते हैं कि वो बहुत सेक्युलर तरीके से अपना काम करते आए थे। लेकिन जो इन दिनों में हालात पैदा हुए हैं, गुज़िश्ता एक महीने से मुसलसल देखते आ रहे हैं कि तमाम तर वाक़यात जो गुजर रहे हैं, जिसके अंदर मुसलसल, फिर उसके बाद कुमार स्वामी साहब का ये बयान कि वो इब्तदाई दौर में बातचीत चला रहे हैं, फिर बिलाखिर जब ये बात तो मुकम्मल तौर पर इंकशाफ हो गया कि दोनों के बीच में इत्तेहाद हो रहा है, उस सूरत में नासिर हुसैन उस्ताद साहब इससे कबल एक अहम मीटिंग तमाम तर अपने चाहने वालों के साथ आज उनके पास आ रही है। कई सारी पार्टियां जो सेक्युलर होने का दावा करती हैं वो उनके पास आ रही है, उनसे कह रही है कि आप हमारे साथ शामिल हो जाइए, हम आपको पूरे कर्नाटक का जो है जिम्मा दे देंगे, आपको नॉर्थ कर्नाटक का जिम्मा दे देंगे, आपको एक ताकतवर कायद की हैसियत से हम समझते हैं कि आप लड़ सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तमाम तर कर्नाटक के लोगों का इत्तेफाक नहीं होगा, कोई फैसला अभी के सूरत में लेना नागुज़ीर रहेगा। इसीलिए आज की मीटिंग तलब करके आप अपने अपने ख्यालात यहाँ पर जो आए हुए लीडर्स हैं वो रखें। उसके बाद आप लोगों में से हम लोग मशवरा तलब करेंगे, आप लोग भी अपनी राय दीगर राय अपना फैसला आपके सामने भी रखेंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है मैं यही चंद कलिमात के साथ आप लोगों का मशगूल हूँ कि इस अहम इजलास में आप लोग तशरीफ लाए। यमन नबी साहब का मैं तहे से इस्तकबाल करता हूँ, दीगर अदला से आए हुए तमाम मौजूदीन का इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही साथ शहर में जो सियासी जिम्मेदारी और दर्द रखने वाले तमाम हाज़रीन का इस्तकबाल करते हुए इस बात की मजम्मत करते हुए कि जनता दल सेक्युलर का फैसला सिर्फ दर्द ही नहीं बल्कि जो है ना एक शर्मिंदगी की बात है, जो जनता दल के साथ सेक्युलर काम रखकर एनडीए यानी फिरका परस्त को फिस्तायत के साथ हाथ मिला रहे हैं, इसकी मजम्मत करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। अब तो घेरा खाया हुआ है, तेज आंधियां हैं, पता नहीं हमारा साथी कौन है, हमारा रहबर कौन है, हमारा हमगुजार कौन है। एक कंडीशन रखकर बुलाए हैं, मुझे नए उनके थ्रू में जैसे बात करें, गुज़िश्ता 4-5 दिन से गाली मुसलसल सबको जोड़ रहे हैं बिदर जिले से। तो आने का मकसद ये है कि अब बीजेपी से तो जेडीएस हाथ मिला ली, तो आइंदा जो है माइनॉरिटीज का क्या इक़दाम होना चाहिए। और हमारे जो है एक्स मिनिस्टर और हमारे जो है लीडर यमन नबी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी बहुत ही खुशाइंदा बात है, खुशी की बात है। हम भी जो है डिसीजन लेना है और फिर हमारी भी जो भी डिसीजन रहेगा हम आपको वाकिफ कराएंगे। फिर हम तमाम लोग आपके साथ हैं और जो भी आप फैसला लेंगे हमारा ताउन आपके साथ है।
इतना कहते हुए मैं अपनी जो बात खत्म करता हूँ। जय जय। वहां पर अपने ख्यालात का जो इजहार किया भाई मलिक नागनवी साहब जो डिस्ट्रिक्ट के नायब सदर है और गुलबर्गा शहर के तमाम जिम्मेदारों से मुलाकात करके, तमाम दुकानदारों से मुलाकात करके, उनकी राय लेकर, जब तमाम लोगों ने अपनी राय दी कि नागरिक साहब आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, तो 10 महीने कहते थे हम पर बना। मगर इलेक्शन में रिजल्ट आना चाहिए था, कोई रिजल्ट नहीं आया। कोई बात नहीं, इलेक्शन में जीत हार होनी, अवाम ने अपना एक फैसला दिया। अवाम ने बीजेपी को सरकार को दूर रखने के लिए एक सियासी जमात को मौजूद समझकर उसका साथ देने का काम किया। 3 इलेक्शन में एमएलए से चला, एक बीजेपी से गुरमीत सिंह साहब ने कहा ऐसा मैं कहना चाहता हूं, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता इस बात की है कि मेरी ताकत कोई नहीं, उसके बावजूद मेरे साथ मौजूद था। मैं कोई झंडे नहीं आने वाले अगर सभी हो रहा है दुश्मन, सभी हो रहा है दुश्मन, दुश्मन हमारा कुछ बात है इलेक्शन में सियासत में फलते जो भी, मगर बड़ा लिखा हूं, मेरे वालिद ने अपनी जिंदगी सियासत में गुजारी और सियासत में अल्लाह की कसम चर्चागिरी करने के लिए, पहले करने के लिए नहीं करता। मैं रिकमेंड करता हूं लोगों को जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम मजहब के लोग भाइयों की तरह, चाहे वो हमारे गरीब भाई हो, हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, हम सब आपस में भाइयों की तरह जिंदा रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहना चाहिए। और हमारे जिंदगी का सियासी मकसद इसी आइडियोलॉजी को, इसी प्रिंसिपल्स को, जिन प्रिंसिपल्स को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा, यहां के हमारे डॉक्टर हसन मामा ने कहा कि अन्ना बसवन्ना की जो फिलॉसफी है, वीर समाज की जो फिलॉसफी है, जो फिलॉसफी एक ऐसी है कि एक मदद न दे, कौन से जात का है, कौन से धर्म का है, जरूरत नहीं। ये आइडियोलॉजी को प्रमोट करने वाली एक सोच लेकर के हम आए और हमारी सियासी जिंदगी का मकसद इतना ही है कि जो हिंदुस्तान में रहने वाले माइनॉरिटी, दलित है, बैकवर्ड है, इन तमाम लोगों के राइट के लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए जो सियासी जमात इनके लिए लड़ती हो, आवाज उठाती हो, उन ताकतों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना और ऐसी ताकत जो हिंदुस्तान में मदद को भाई और भाइयों के बीच में दूरी बनाने का काम करती है, तोड़ने का काम करती है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम करती है, वैसी आइडियोलॉजी आरएसएस की उस आइडियोलॉजी के खिलाफ हमको जब तक जिंदा है उसके बाद कोई काम रवाई मंजूर नहीं है। ये ऐलान करने के लिए यहां पर हम मौजूद हैं। यहां पर जितने लोग आए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग दिखाई, मैं जानता हूं मीटिंग के बाद मैं बात करना चाह रहा था, मुझे मौका नहीं मिला। आपसे 2 चीजों को मैं आपको क्लेरिफिकेशन लेना चाहता हूं। यहां पर जितने लोग यहां पर मौजूद हैं,
कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं जाते देखेंगे, देखा जाएगा। जरूरत नहीं है ऊपर काम दिया जाए। आपसे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान के ऐसे मरहले में जब 10 साल के भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, क्या आप ऐसी सियासी जमात को ताकत देने के लिए तैयार है? कोई तैयार है जीने के लिए? कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है इस आइडियोलॉजी के साथ? एक मेंबर ऑफ पार्लिमेंट उनको जिस तरीके से बात करता है, कटुआ क्या है? सबका साथ सबका विकास है। भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की घटिया सोच आप ऐसे मेंबर ऑफ पार्लिमेंट को जो है वहां पर चुन के भेजिए। ये सोच क्या तो मात्र में ऐसी सोच विकास कर सकते हैं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई गुंजाइश नहीं है कॉम्प्रोमाइज का, कोई गुंजाइश नहीं। हम जानते हैं कि मुसलमान जनता ने सेक्युलर को वोट नहीं दिया है। उनका सबसे बड़ा खामियाजा तो मैं क्यों जान सकते हैं? सबसे बड़ा नुकसान तो मेरा भी हुआ, लेकिन आप मेहनत किया, पैसा डाला हुए, 3 आमद उसके गवाह है, मेरे बात किए हैं आपको। मुझको उसकी तकलीफ है, आपको भी उसकी तकलीफ है। एमएलए हारना जीतना ये अलग, मिनिस्टर बनना नहीं होना अलग। ये सियासत तिजारत की तरह देखी नहीं जा सकती। जो भी फैसला लेंगे हम आपके पास। गुरमीत सिंह साहब ने कहा, क्या आप एक छोटा सा किस्सा उन्होंने सुनाया कि आप साहब से फंसे जा रहे हो, फिर भी आप बर्दाश्त कर रहे हो। ये बात नहीं है, मेरी सोच उठने बचाने की सोच नहीं है। जब तक जिंदा हो हमारा मामला तो वो है कि हम अपनी जिंदगी में यहाँ पर कितने लोग हैं, कितने लोग यहाँ पर हैं, मुझसे पकड़ करके एक ही चीज है कि जब तक सियासत में रहा हूं, ईमानदारी के साथ रहा हूं, कमिटमेंट के साथ रहा हूं, उसूलों के साथ रहा हूं, मुझसे क्या हासिल हुआ क्या हासिल नहीं हुआ इसका हिसाब किताब आप कर लीजिए। मगर जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊंगा, सर उठा करके जाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के इस आइडियोलॉजी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमने नहीं किया। ये हमको जाना है, उस विजन को हमको लेके जाना है। मैं जानता हूं तुम्हारा नाम कभी शख्स नहीं है, हम पार्टी से नाराज है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप कहा हो कुमार स्वामी को गाली दूंगा, नहीं दूंगा। मजबूरी है, मजबूर वो है पार्टी को बचाने के लिए। 4 सीट मिलते हैं, 5 सीट मिलते हैं, किसको जिताने के लिए हम मजबूर हैं अपने उसूलों को बचाने के लिए, मिल्लत को बचाने के लिए, दलितों को बचाने के लिए, पिछड़ों को बचाने के लिए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को गायब करने के लिए हम मजबूर नहीं है कि निचले समाज के तहत मीटिंग बनाया गया है। बिजली के स्टोर में मीटिंग करता है, जितने लोग हैं तमाम लोग उससे फोन किए, नासिर साहब मीटिंग बुलाया गया, हम जाना चाह रहे हैं, तो नहीं जाना चाहिए। मैं आपका क्या फैसला है? मैं बोले मेरा फैसला क्या भी हूं, मगर एक फैसला बड़ा क्लास है कि हम किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज आरएसएस के साथ बीजेपी के साथ
नहीं कर सकते। ये स्टैंड हमारा क्लियर है, ये मंडली साहब का स्टैंड क्लियर है, गोविंद साहब का स्टैंड क्लियर है, इनायतुल्लाह साहब का स्टैंड क्लियर है, गुरमीत सिंह साहब का स्टैंड क्लियर है, सिद्धराम मामा का है, राजेश हिरेमठ का स्टैंड है। उसका मुझे तो कोई जाति परवाह नहीं है, मेरे साथ जितने लोग हैं उनके इंटरेस्ट के लिए बात करना है। जो 10,000 लोग हैं, इसीलिए एक चीज को रखा है। मैं आप तमाम लोगों का जिनकी अमली कर रहे हैं उनसे मैं शुक्रगुजार हूं कि कल एक ही दिन में, क्योंकि परसों तो मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम मुनासिब नहीं समझे, कल एक दिन में हमने यहाँ पर जितने लोग हैं मेरे साथ एक्सकॉर्पोरेट कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन कैंडिडेट कर रहे हैं, बिजनेस मैन कर रहे हैं, उन्होंने काम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिम्मेदार यहाँ पर बैठे हैं। ये कारवां अगर बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ये आरएसएस को, बीजेपी को एक बहुत बड़ी ताकत के शक्ल में हम लोग उसके सामने खड़े नजर आएंगे। ये यकीन आप लेकर के आप आगे बढ़िए, इंशाअल्लाह जरूर फायदा होगा। हम सब मिलकर जो है आपका साथ देंगे। इस बात पे हम 100% ये है कि हमको बीजेपी का और आरएसएस का साथ देना नहीं। मैं वक्त